हमने स्टार्ट करना है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले देखो स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? एनी आइडिया? 31। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, जिसमें से 8 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर, 5 सैक्रल है और 1 कॉक्सिजियल है। ठीक है। नर्व C1 to C7 एग्जिस्ट above द corresponding vertebra, मतलब जितने भी वर्टिब्रा हैं, अब फर्स्ट करो हमारे पास C2 एंड C3 है, तो इसके दरमियान में जो नर्व पास करेगी वो कौन सी होगी? C2 होगी या C3 होगी? जी डॉक्टर रोज। C2 वर्टिब्रा है, एक एक C3 वर्टिब्रा है, इसके दरमियान में जो नर्व पास कर रही है वो C2 होगी या C3 होगी? C3। C3 होगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि नर्व जो है वो अपने कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के अबव पास कर रही है। C1 to C7, C3 एग्जिस्ट अबव द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसका मतलब C2 और C3 के दरमियान क्या होगा? C3 होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? C8 स्पाइनल नर्व एग्जिस्ट बिटवीन। अब C8 किसके दरमियान होगा? क्योंकि हमारे पास तो 7 तक है ना वर्टिब्रा, C7 हो गया। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या आएगा? हमारा T1 स्टार्ट होगा। अब इसके दरमियान में जो स्पाइनल नर्व है वो कौन सी पास करेगी? वो C8 पास करेगी। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, और ये एमसीक्यू आपका बार बार रिपीट होता है, बताते हैं, क्योंकि सर्वाइकल और जो लंबर एरिया है ना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल अदर नर्व एग्जिस्ट बिटवीन, कहाँ पे? बिलो, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे L1 है और L2 है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो नर्व पास करेगी वो कौन सी होगी लंबर रीजन में? वो होगी आपकी L1। ठीक है। फॉर सर्वाइकल आपने हमेशा अबव चूज करना है, फॉर थोरेसिक और लंबर आपने हमेशा बिलो वाली जो नर्व है वो चूज करनी है। ये एमसीक्यू है आपका, बार बार रिपीट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट में किस लेवल तक जाता है? कौन से वर्टिब्रल लेवल तक जाता है? L1, लोअर बॉर्डर ऑफ L1। लोअर बॉर्डर ऑफ L1। अच्छा, इसके एमसीक्यू भी दो तरह से आते हैं, या आता है लोअर बॉर्डर ऑफ L1, L1 होगा तो उसका लोअर बॉर्डर, या फिर अपर बॉर्डर ऑफ L2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सब अरेक्नाइड स्पेस, वो कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? अब ये देखो, S से सब अरेक्नाइड स्पेस, S से S2, तो ये कहाँ तक जाएगी? S2 वर्टिब्रा तक जाएगी। लंबर पंक्चर कहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं? बिटवीन L3 L4 या फिर L4 L5 के लेवल पे। ये दो लेवल है। ठीक है। लेवल ऑफ, इसे हम क्या कहते हैं? कॉडा एक्वाना का लेवल कहते हैं। टू ऑब्टेन, आप CSF जो CSF का सैंपल लेते हो वो किस साइड पे लेते हो? L3 L4 या फिर L4 L5 के दरमियान से। अच्छा, उसके बाद ना इन्होंने बताया हुआ है कि जब आप सैंपल लेते हो, ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर को आप पायर्स करते हो? सबसे पहले स्किन, उसके बाद क्या है हमारे पास? फेशिया और फैट, फिर सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, फिर इंफ्रास्पाइनेटस लिगामेंट, उसके बाद आता है लिगामेंटम फ्लेवम, फिर एपिड्यूरल स्पेस आती है। ठीक है। अच्छा, जब आप ड्यूरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हो ना, फिर आप इस 6 स्टेज तक जाते हो, मतलब एपिड्यूरल स्पेस तक आके बस। ठीक है। उसके बाद आपने नीडल को बाहर निकालना है, तो CSF फ्लूइड जो है ना, उस नीडल से जो उसका नीडल जो आपने इंसर्ट की होती है वहां से वो बाहर आने लगता है। ठीक है। अच्छा, उसकी लेकिन अभी आपने क्या करना है? एपिड्यूरल स्पेस के बाद आगे जाना है। ड्यूरा मैटर है, अरेक्नाइड मैटर है और सब अरेक्नाइड है। सब अरेक्नाइड के अंदर क्या होता है हमारे पास? CSF कलेक्शन होती है यहाँ पे। सब अरेक्नाइड स्पेस में CSF की कलेक्शन, आपने यहाँ से क्या लेना है? अपना सैंपल लेना है। सैंपल लेने के लिए आप कौन सी लंबर वर्टिब्रा यूज करते हो? L3 L2 to L4 L3। या फिर L4 एंड L5, L5। ये दो लेवल है। अच्छा, उसके बाद ना दो तीन टर्म्स यूज होती हैं, एक है लॉर्डोसिस, एक है काइफोसिस, एक है स्कोलियोसिस। अब जो लॉर्डोसिस है, L से लॉर्डोसिस, L से लोअर बैक या लंबर वर्टिब्रा, तो इसमें क्या होगा? स्पाइन कर्व करता है सिग्निफिकेंटली इनवर्ड इन द लोअर बैक। ठीक है, लोअर वर्टिब्रा जो लोअर पार्ट है आपका, या लंबर रीजन है वहां पे, ये आपकी लॉर्डोसिस की पिक्चर है। ठीक है, यहाँ से इनवर्ड मूव करता है। अच्छा, उसके बाद कोशिश के करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इनवर्ड
ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट या इनवर्ड हुआ हुआ होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ पे? थोरेसिक रीजन में, ठीक है। तो काइफोसिस को आपने क्या याद रखना है? काइफोथू से याद रखना है, ठीक है। थू से मतलब थोरेसिक रीजन जो है वो आ जाएगा। उसके बाद स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस में क्या होता है? टोटली आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो एस शेप होती है, ये साइड हुई भी होती है। ये आपका स्कोलियोसिस का है और ये है काइफोसिस का। काइफोसिस आर काइफोटिक कर्व, इसमें क्या होता है हमारे पास? ये होता है कनकेव एंटीरियरली और कन्वेक्स होता है पोस्टीरियरली। जबकि लॉर्डोसिस, उसमें ये उसका उलट है, कन्वेक्स हो जाएगा एंटीरियरली और कनकेव हो जाएगा पोस्टीरियर। यहाँ देखो, लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस में क्या है? इंक्रीज इन लंबर। मैंने आपको पहले कहा एल से लॉर्डोसिस, एल से लंबर, तो लंबर नहीं है, इंक्रीज इन लंबर एंड सर्वाइकल कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड लॉर्डोसिस, ठीक है। मेनली क्या होता है आपका? लंबर का होता है, इन द लंबर रीजन का लॉर्डोसिस। कनकेव का और एंटीरियरली ये क्या होता है? कन्वेक्स और कनकेव। मुझे कन्वेक्स और कनकेव का पता है ना। अच्छा देखो, वोमेन प्रोड्यूस टेम्परेरी लॉर्डोसिस। अब देखो, जब लेट प्रेगनेंसी होती है तो एब्डोमेन जब वोमेन का आगे की तरफ मूव करता है तो क्या होता है? पीछे से ये जो लंबर वर्टिब्रा है वो इनवर्ड मूव करते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस। लेकिन ये क्या होती है? टेम्परेरी लॉर्डोसिस होती है। लॉस ऑफ पोस्टीरियर कर्व इन द इन्फेंट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। खास तौर पे इन्फेंट के अंदर अगर पोस्टीरियर कर्व खत्म हो जाए तो उसे आप क्या कह रहे हो? लॉर्डोसिस। अच्छा, बच्चों में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस शेप में होती है? बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड किस शेप में होती है? बताओ बच्चों, क्या हो गया? एस शेप। एस शेप कर्व जो है वो किस में होता है? हमारे चिल्ड्रन में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास काइफोसिस। काइफोसिस में क्या है? इंक्रीज इन थोरेसिक कर्व ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड काइफोसिस। अच्छा, इसमें क्या है? पोस्टीरियर कन्वेक्स होती है और एंटीरियरली ये कनकेव होती है। और इसमें होता है क्या? लॉस ऑफ एंटीरियर कर्व इन द इन्फेंट। अब जो एंटीरियर कर्व जो है वो लॉस होगा इन्फेंट के अंदर, उसे आप क्या कह रहे हो? काइफोसिस कह रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोलियोसिस। एस से स्कोलियोसिस, ठीक है। एस एस शेप मतलब एस से स्कोलियोसिस हो गया और ये किस में होता है? एस शेप में होता है, ठीक है। ये देखो, एस शेप, आर सी शेप। अच्छा, इसमें होता क्या है? एबनॉर्मल लैटरल कर्व हो जाता है यूजुअली इन द थोरेसिक रीजन दैट इज अकम्पनीड बाय रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा। मेनली किस में होगा? हमारे थोरेसिक रीजन में, ठीक है। लेकिन होता दोनों में, थोरेसिक में भी कर्व आता है और आपके वो जो लंबार एरिया है उसमें भी कर्व आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास? सी शेप आएगा या फिर एस शेप कर्व होगा। दिस इज मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी किसमें? प्यूबर्टल गर्ल में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रलाइजेशन। सेक्रलाइजेशन लीड टू फियन ऑफ, इसमें क्या किसकी फियन होती है? L5 फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा की S1 मतलब पोस्ट सेक्रल वर्टिब्रा के साथ जब इनकी फियन होती है एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन देम इज नैरो। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क नैरो हो जाएगी बिटवीन द L5 एंड S1, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इनकी आपस में फियन हो जाती है। इसे आप क्या कह रहे हो? सेक्रलाइजेशन कह रहे हो। अच्छा, उसके बाद कुछ हमें लेवल्स बताए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज है, ये देखो, रिगार्डिंग न्यू बॉर्न हॉरिजेंटल सेक्शन इज करेक्ट। सी शेप वर्टिब्रल कॉलम कनकेव इनसाइड। तो बच्चों में मेनली जो है ना सी या एस शेप अक्सर दिया होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे सी शेप वर्टिब्रल कॉलम है कनकेव इनसाइड। अच्छा, उसके बाद ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्रास में,
ठीक है। सर्वाइकल C1 वर्टिब्रा को हम क्या नाम देते हैं? एटलस। वेरी गुड, एटलस। ठीक है। C2 क्या है? आपके पास एक्सिस है। अब इसके फीचर क्या है एटलस के? इसमें कोई बॉडी नहीं है, नो बॉडी, नो स्पाइनस प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ ये मोटर है। कोई इसमें मतलब इसमें से सेंसरी सप्लाई नहीं पास करी, मोटर पास करी है। ठीक है। द लीजन इन द एटलस कैन कॉज डेथ। ठीक है। क्योंकि ओडेंटाइड प्रोसेस कहाँ पे होता है? एटलस में होता है या एक्सिस में होता है? एक्सेस में होगा मैम। एक्सिस में होता है। ठीक है। लेकिन जो डेथ का पॉइंट है वो कौन सा है? वो यही आपका बिटवीन द C1 एंड C2 है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? अब देखो, इसमें कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पे बॉडी है हमारी। C2 वाले जो वर्टिब्रा है इसमें बॉडी है, C1 में कोई बॉडी नहीं है। ठीक है। इसमें कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं। इसके अंदर क्या क्या है? सिर्फ एंटीरियर ट्यूबरकल है, सुपीरियर आर्टिफिशियल फेसिट है, और क्या है? पोस्टीरियर आर्च, एंटीरियर आर्च, ट्रांसवर्स फोरामेन और पोस्टीरियर ट्यूबरकल। जबकि C2 के अंदर क्या आ रहा है? देखो, C2 में सबसे पहले ओडेंटाइड प्रोसेस मेन जो इसका है। ठीक है। अच्छा, बॉडी इसमें आ रही है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट इसमें भी है, C1 में भी था, ट्रांसवर्स फोरामेन इसमें भी है, C1 में भी था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है कि इसमें पेडिकल है। ठीक है। पेडिकल है, लेमिना है, और क्या है हमारे पास? इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट। अच्छा, यहाँ नीचे आ जाओ, C7, C3 टू C7 है। एक्चुअली C7 में भी आता है कि सबसे लंबा स्पाइनस प्रोसेस किसका है, तो वो आपकी C7 वर्टिब्रा का है। ये है C7 वर्टिब्रा, सबसे लंबा जो प्रोसेस है ना, वो C7 वर्टिब्रा का होता है। ये भी MCQ है आपका। अब देखो, नो पोस्टीरियर क्यूटेनियस सप्लाई, कोई पोस्टीरियर क्यूटेनियस सप्लाई नहीं होती एटलस के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जो जॉइंट है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये कौन सी टाइप का जॉइंट है? साइनोवियल टाइप का जॉइंट है, जो कि किस में है? बिटवीन द ऑक्सीपिटल कंडाइल which are the found on each side of the foramen magnum above the facet on the superior surface of the lateral masses of the atlas below। मतलब नीचे एटलस है, ऊपर आपकी ऑक्सीपिटल है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है उसे आप क्या कह रहे हो? साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। और ये कौन सी? हाँ, ये चीज इसमें याद रखना, दे आर इनकैप्सुलेटेड बाय कैप्सूल। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा हो गया? साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट हो गया। ठीक है। टाइप साइनोवियल। सब टाइप कौन सी है? कॉन्डाइलाइट सब टाइप जॉइंट है। एक्चुअली साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है। लेकिन अगर उसकी सब टाइप पूछे तो वो कौन सी है? कॉन्डाइलाइट टाइप जॉइंट है। ठीक है। अब इसके ऊपर आप यस और नो मूवमेंट करते हो। ठीक है। यस मूवमेंट क्या है हमारे पास? जब फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करे, say yes, or the atlanto-occipital joint allow head to nop up and down in the vertebral column, मतलब मूव करता है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और लैटरल रोटेशन होती है, जबकि नो रोटेशन इज पॉसिबल। गोल गोल रोटेशन नहीं होगी। जबकि यस वाली जो मूवमेंट है ना, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, जिसमें हम हाँ हाँ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कौन से जॉइंट पे होती है? वो आपकी C1 जॉइंट पे होती है। अच्छा, सी सॉरी, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? C2। C2 क्या है? C2 इज एक्सिस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे अहम चीज यही है, ओडेंटॉइड प्रोसेस, जिसे आप क्या कहते हैं? डेंस। डेथ किसकी वजह से होती है जब आप हैंग करते हो? मेनली ड्यू टू ओडेंटॉइड प्रोसेस की वजह से होती है। हैंगिंग में फ्रैक्चर ऑफ ओडेंटॉइड प्रोसेस आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो जॉइंट बनता है वो कौन सा? एटलांटो एक्सियल जॉइंट है। Three synovial joint. One is between the odontoid process and anterior arch of the atlas। ठीक है। और दो किसके दरमियान बनते हैं? lateral masses of the bone। और जो आपकी नो मोमेंट है वो कहाँ पे होती है? वो इसी जॉइंट एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे होती है। और ये भी टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन अगर सब टाइप पूछे तो ये पाइवेट टाइप ऑफ जॉइंट है। जबकि जो एटलस था उसमें कौन सी टाइप का जॉइंट था? साइनोवियल तो था, लेकिन सब टाइप कौन सी थी? कॉन्डोलॉइड। कॉन्डोलाइट, ये लिखा हुआ है। ठीक है। कॉन्डोलाइट टाइप की सब टाइप था, और ये कौन सा सब टाइप है? पिवट। पाइवेट।
ठीक है। अच्छा, रोटेशन इसमें जो होती है, रोटेशन इज प्राइमरी रोटेशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज लिमिटेड बाय, कौन लिमिट करता है? बाय टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये चीजें नहीं याद रहती, ना याद रखो, सिर्फ इतना पता हो कि यस और नो मूवमेंट आपकी कहाँ पे हो रही है। ठीक है। कौन सी टाइप का जॉइंट है, बॉडी किस में है, और डेंटॉइड प्रोसेस किस में है, और बॉडी एब्सेंट किस में है, बस ये चीजें आपको याद याद होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास C6, लेवल ऑफ बिगिनिंग ऑफ द इसोफिगस एंड ट्रेकिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ बिगिनिंग ऑफ इसोफिगस एंड ट्रेकिया, और क्रिकॉइड कार्टिलेज का लेवल भी यही है। कंटेन कैरोटिड ट्यूबरकल फॉर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। वी प्रेस C6 टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड। जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लीड कर रही होती है तो आपने कहाँ पे प्रेस करना है? C6 पे। वर्टिब्रल आर्टरी असेंड फ्रॉम द, कहाँ से असेंड करती है? ये जब हमने वो पढ़ा था सर्कल ऑफ विलस, तब हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स प्रोसेस से गुजरती है। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात कौन सी है कि C6 के लेवल पे बिगनिंग ऑफ इसोफिगस होता है, ट्रेकिया होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज का लेवल भी यही है, और यहाँ पे क्या होता है? कैरोटिड ट्यूबरकल होता है फॉर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसी वजह से जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लीड करती है तो आप C6 के लेवल के ऊपर प्रेस कर रहे होते हैं, और जो वर्टिब्रल आर्टरी असेंड करती है वो कहाँ से करती है? फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास C5, patient can survive without mechanical ventilation if lesion is below the C5। अगर C5 के नीचे नीचे लीजन है, ठीक है, तो बगैर वेंटिलेशन के पेशेंट सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर above द C5 लीजन है तो फिर जो है आप सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसका मतलब C5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां पे आप अलाइव या डेथ का कर सकते हो। ठीक है। C5 के नीचे आएगा तो क्या होगा? हमारे पास सरवाइव कर सकता है पेशेंट विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये वही वाला है जो आप कहते हैं C3 C4 C5 कीप्स यू अलाइव। ठीक है। C5 के नीचे होगा तो क्या होगा? विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन आप सरवाइव कर लोगे। अगर अबव C5 है तो फिर कैन नॉट सरवाइव विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास C7। जो गैंग्लियन होते हैं एट C7 उसे क्या कहते हैं? सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ना वो बाइफिट नहीं होता, मतलब उसके दो मुंह नहीं है। ठीक है, एक ही मुंह है उसका। उसके बाद है लियन एट द C7 काज लॉस ऑफ sympathetic tone to heart, as a result heart rate and abdominal pressure decrease। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर C7 पे लीन हुई तो आपके जो sympathetic tone ऑफ द हार्ट है वो क्या होती है? लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट और एब्डोमिनल प्रेशर वॉल का कम हो जाएगा। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कांस्टेंट अगर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में पोजेज अ सर्वाइकल रिब। अच्छा, उसके बाद क्या है? प्रोमिनेंस। जो प्रोमिनेंस वर्टिब्रा है विच हेल्प इन काउंटिंग द वर्टिब्रा, तो वो किसका है? वो ये C7 का है, जो कि इतना लंबा स्पाइनस प्रोसेस है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। पोजेस ट्रांसवर्स प्रोसेस विच इज द लार्ज बट नॉट ट्रांसमिटिंग वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये जो स्पाइनस प्रोसेस है इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी नहीं पास करती, लेकिन ये इनलार्ज जरूर है। C7 vertebra is developed from, किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द C7 एंड C8 सोमाइट। बच्चों, वर्टिब्रा बनते कहाँ से हैं? डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रा कहाँ से होती है? And stomites. सोमाइट से होती है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका C7 है वो कहाँ से बन रहा है? C7 एंड C8 सोमाइट से बन रहा है। अब ये देख लो, देखो ये जो C4 वाला वर्टिब्रा है ना ये आगे से बाइफिड हुआ हुआ है, दो मुंह है इसके। ठीक है। जबकि ये जो आपका C7 वाला वर्टिब्रा है ये बाइफिड नहीं है, और इसका क्या है? हमारे पास ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर्स प्रोसेस ये काफी इनलार्ज होता है।
अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कितनी होती है बच्चों? लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 42 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच लॉन्ग। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा, टोटल नंबर कितने हैं वर्टिब्रा? 33 वर्टिब्रा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 5 लंबर Five. है, 5 जो है सेक्टरल है और 4 जो है वो क्या है? कॉक्सिजल है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व टोटल कितनी होती है? 31 स्पाइनल नर्व्स होती है। टोटल नंबर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क कितनी है? 23 है। टोटल नंबर ऑफ वाइट रेमस कितनी है? तो टोटल हमारे पास 14 वाइट रेमाए होते हैं इन आवर बॉडी। अच्छा, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें वाइट रेमस और ग्रे रेमस कहाँ पे होता है? ग्रे सेंटर में और वाइट साइड्स पे, पेरिफेरी वो पे। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है ना। आपने क्या पूछा डॉक्टर नंबर? मैंने रेमस पूछा है, रेमाए। ये देखो, ये सेंटर वाला आप ये बता रही हैं, सेंटर वाला जो है ये ग्रे मैटर है। ठीक है। ये साइड वाला क्या है? व्हाइट मैटर है। जबकि मैं रेमाई की बात कर रही हूँ, ये रहे आपके ग्रे रेमस और ये क्या है? व्हाइट रेमस। ठीक है। ये मैटर है, ये रेमाई है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा? स्पाइनल नर्व के पेयर। अब यहाँ पे देख लो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 sacral और 1 coccygeal। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब इसमें वही एटलस का बताया हुआ है। एटलस क्या है हमारे पास? C1 है, एक्सिस क्या है? C2 है और वर्टिब्रल प्रोमिनेंस किसकी होती है? आपके C7 वर्टिब्रा की होती है। ठीक है। अब ये जो तीनों है इन्हें क्या कहा हुआ है? एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। मेजर फीचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है? प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स फोरामिना। नेक्स्ट है हमारे पास लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा किस शेप में होता है? अब लंबर रीजन, हमारी जो किडनी है वो कौन से एरिया में मौजूद है? कौन से रीजन में है? लंबर वाले रीजन में है ना? तो इसी तरह लंबर को याद रखना है, जो लंबर वर्टिब्रा है वो कौन सी शेप में है? किडनी शेप में है। ठीक है। एज किडनी इज इन लंबर रीजन, नो रोटेशन इज पॉसिबल इन द लंबर रीजन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थोरेसिक वर्टिब्रा। अब थोरेसिक वाली साइड पे हमारा हार्ट नहीं है, तो हार्ट से याद रखो, हार्ट शेप बॉडी है। एज हार्ट इज इन thoracic रीजन, तो वर्टिब्रा T2 to T8 आर टिपिकल एंड रेस्ट ऑन देम आर एटिपिकल। बाकी सारे जो हैं वो एटिपिकल है, जबकि T2 से T8 तक जो है वो क्या है? वो टिपिकल है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइकल इंलार्जमेंट। इसमें क्या होता है? टू रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड enlarge accommodate the great number of nerve cell and connection need to process inform related to upper and lower limb। अच्छा, और इसमें क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक्सपेंशन दैट कोरिस्पॉन्ड टू आर्म दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल इंलार्जमेंट इंक्लूड स्पाइनल सेगमेंट। कौन से स्पाइनल सेगमेंट? इसमें C5 टू T1 तक होंगे, जो एक्सपेंड करते हैं टू द कोरोस्पॉन्डिंग लेंथ इज कॉल्ड लंबर इंलार्जमेंट। ठीक है। और इसमें कौन से आते हैं? L2 टू S3। वैसे यहाँ का ये जो आपके सर्वाइकल इंलार्जमेंट है, इसका कभी कोई एमसीक्यू नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास इलाजमेंट स्पाइनल। का मतलब क्या होगा? इसमें थोड़ी सी इनलार्जमेंट की बात की गई है कि कुछ जो स्पाइनल सेगमेंट है ना वो इनलार्ज होके C5 टू T1 जाते हैं, और कुछ लंबर इनलार्जमेंट होती हैं जो L2 टू S3 जाते हैं। थोड़ी सी उनकी डायलेशन और इनलार्जमेंट की बात बताई हुई है।
वैसे इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई एमसीक्यू आज तक नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडल्ट में एंडिंग लेवल क्या था? L1 एडल्ट में का क्या? लोअर बॉर्डर, L1 का लोअर लोअर बॉर्डर और जी, या और फिर L2 का अपर बॉर्डर। ठीक है। अगर नियोनेट्स की बात करें तो L2 का लोअर बॉर्डर और L3 का अपर बॉर्डर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली इन्होंने फोकस किया हुआ है L1 को। Spinal cord end at the lower border of L1 in adult and at L2 or upper border of L3 are at conus medullaris in the neonate। ठीक है, जो L2 और L3 है ना, ये मेनली इन्होंने किया हुआ है नियोनेट के साथ, जबकि L1 का लोअर बॉर्डर जो है वो एडल्ट में। हमारी जो एसके सीरीज है उसमें ये दोनों आए हुए हैं, L1 भी आया हुआ है, L2 भी आया हुआ है, बस अपर और लोअर बॉर्डर आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कॉर्डा इक्वेना, नर्व रूट ऑफ लंबर सैक्रल एंड कॉक्सीजियल नर्व्स। ठीक है, उससे आप क्या कह रहे हो? कॉर्डा एक्वेना करो। व्हाइट एंड ग्रे मैटर वो आपने अभी देख लिया कहाँ पे था। इन स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मैटर पेरिफ्री में है, जबकि ग्रे मैटर जो है वो सेंटर में है। अच्छा, उसके बाद है सैक्रम, 5 sacral bone S1 to S5 fuse into a triangular shape to form the sacrum। ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर ये मैंने आपको भी दिखाया है। उसके बाद हाँ ये देखो, ये हो गया आपका सैक्रम देख लिया, ठीक है। आगे इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट सैक्रल क्रस्ट ये वाला, मीडियन सैक्रल क्रस्ट कौन सा है? ये दरमियान वाला। और लैटरल सैक्रल क्रस्ट ये लैटरल दोनों साइड पे आएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट, मीडियन और लैटरल। अच्छा, उसके बाद ये है आपका कोनस मेडुलैरिस। L1 के लेवल पे देख लो, लेवल देख लो। अच्छा बच्चों, एक मैंने जब आपको वो पढ़ाया है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन पढ़ाया है, तब मैंने आपको बताया था एडम्स की विच आर्टरी वो क्या थी, कहाँ से अराइज कर रही थी? कौन सी साइड से मेनली अराइज करती है और किधर जाती है, और इसने अपना मेन सप्लाई कहाँ पे देना होता है? बच्चों आर्टरी है तो कहाँ से निकलेगी? किसी ना किसी आर्टरी से ही निकलेगी, या फिर एओर्ट इलोंगेटेड सप्लाई थी जो कि सेगमेंटल सप्लाई थी। कहाँ से आ रही थी? आपके एओर्टा से आ रही थी। और मैंने आपको बताया था कि ये मेनली आपकी लेफ्ट साइड बॉडी में लेफ्ट साइड ऑफ द एओर्टा से निकलती है, जो कि मेन सेगमेंटल ब्रांच दे रही है आपकी। सेगमेंटल ब्रांचेस कहाँ पे थे? बेसलर के बाद ऊपर पोंटाइन और वो सारे पोंटाइन और सेगमेंटल नीचे वाली जो है आपकी अ, जो एंटीरियर स्पाइनल और फिर सेगमेंटल थे वो सारे भूल गए? एंटीरियर स्पाइनल के साथ सेगमेंटल ब्रांचेस थी ना 3। तो उनमें से मेन जो सप्लाई आ रही थी वो किसकी आ रही थी? आपकी आर्टरी ऑफ एडम्स की विच की आ रही थी ना। तो ये है वो आर्टरी, और उसका जिक्र है आपके इधर इस बुक में।
रफीउल्लाह में। वर्टिब्रल लेवल देख लो, आर्टरी को याद कर लो। अच्छा आगे देखो, सर्वाइकल एंड लंबर कर्व आर कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। जो सर्वाइकल और लंबर कर्व हैं ये सेकेंडरी हैं क्योंकि ये बाद में बनते हैं, ठीक है, सेवरल मंथ आफ्टर बर्थ। थोरेसिक एंड सैक्रल, जो थोरेसिक और सैक्रल कर्व है उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी कर्व, बिकॉज दे फॉर्म फर्स्ट ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। अब वर्टिब्रा कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, स्क्लेरोटोम से डिराइव्ड हुए, ठीक है। मसल ऑफ द बैक को कौन सप्लाई कर रहा है, आपकी डॉर्सल रेमाई सप्लाई करते हैं, डॉर्सल रेमाई। एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व, ठीक है, उसे आप क्या कह रहे हैं, उस एरिया को डर्माटोम। अगर कोई भी एरिया सिंगल स्पाइनल नर्व से सप्लाई हो रहा है, कोई भी एक स्पाइनल नर्व सप्लाई करिए, इसी वजह से इसे आप क्या कहते हैं, और डर्माटोम कहते हो। कोई एक एग्जांपल बताओ बच्चों मुझे डर्माटोम की, डर्माटोमल सप्लाई की। C6 for thumb and C6 फॉर थंब, ठीक है, और C8 for little finger और T10 around the umbilicus। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि टिप ऑफ द शोल्डर पे किस किस चीज का पेन जा रहा है। गाल ब्लैडर की पैथोलॉजी हो सकती है और डायफ्राम की इरिटेशन हो सकती है। वो किसकी वजह से वहां तक जा रहा है टिप ऑफ द शोल्डर पे। वही डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो हमारे पास पेनिक नर्व की होगी। गुड। C3, 4 and अच्छा 6। आगे है हमारे पास, टू पेडिकल आर बोनी पिलर दैट अटैच द वर्टिब्रल आर्च टू द वर्टिब्रल बॉडी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पास, एक है हमारे पास पेडिकल, एक है लेमिना, ठीक है। अच्छा इसके ना एमसीक्यू आए हुए हैं आपके, पेडिकल क्या होता है और लेमिना क्या होता है। पेडिकल क्या है, इसने मिलाना है वर्टिब्रल बॉडी को वर्टिब्रल आर्च के साथ, जबकि जो लेमिना है ये है फ्लैट शीट ऑफ बोन दैट एक्सटेंड फ्रॉम ईच पेडिकल टू मीट इन द मिड लाइन एंड फॉर्म रूफ ऑफ द वर्टिब्रल आर्च। ये देखो, ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये क्या है आपका पेडिकल है। लेमिना कौन सा है, ये आपका लेमिना है। अब पेडिकल ने क्या करना था, बॉडी को किसके साथ जोड़ना है, बच्चों बताओ, पेडिकल ने किसके साथ जोड़ना है बॉडी को। ये है आपकी बॉडी, ये है पेडिकल, और ये रेस्ट, ये जितना भी स्पाइन, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इन सबको ये आपस में जोड़ रहा है। जबकि जो आपका लेमिना है, लेमिना कौन सा है, ये पर्पल वाला, ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आगे आर्च बना रहा है ना, देखो। लेमिना ने क्या किया, वर्टिब्रल आर्च, रूफ ऑफ द वर्टिब्रल आर्च बना दी। आगे हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस प्रोजेक्ट posteriorly and inferiorly from the junction of two lamina and it is the site of the muscle and ligament attachment। जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है, जबकि जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये क्या करता है, पोस्टरोलैटरली एक्सटेंड करता है फ्रॉम द जंक्शन ऑफ पेडिकल एंड लेमिना ऑन ईच साइड ऑफ द आर्टिकुलेशन विद द रिब एंड thoracic रीजन। अब हम देखते हैं स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस कौन से। ये देखो, ये फ्रंट वाला ये क्या है आपके पास, स्पाइनस प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ये साइडों वाला, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोलियोमाइलाइटिस। बच्चों, पोलियो में आपका कौन सा हॉर्न डिस्टर्ब होता है? एंटीरियर हॉर्न के पोस्टीरियर हॉर्न? और इसमें कौन सी टाइप की लीजन होती है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप? इंटीरियर हॉर्न अपर मोटर डिस्टर्ब न्यूरॉन होता है। रीजन। नहीं, लोअर मोटर होगा। अगर इंटीरियर हॉर्न है तो इंटीरियर हॉर्न को अफेक्ट कर रहा है ना, तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप होगा, ठीक है। ये आपका एक स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये जो है, ये पीछे वाला ये पोस्टीरियर है, आगे वाला एंटीरियर है, ठीक है, या फिर इसे वेंट्रल हॉर्न कहते हैं। जो ये वेंट्रल हॉर्न है, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है? आपके मोटर सिस्टम के साथ। जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो किसके साथ है? वो सेंसरी के साथ, ठीक है। अब क्योंकि मोटर में इफेक्ट आया है, तो क्या होगा यहाँ पे? लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की लीजन होगी इन द एंटीरियर हॉर्न, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है पोलियोमाइलाइटिस के अंदर। काज क्या है? कॉजेटिव एजेंट कौन होगा? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस, गुड। Poliomyelitis, it is result of relative selective destruction of the lower motor neuron lesion in the ventral horn by poliovirus। ये हमने कर लिया। In suicidal hanging attempt, death occur by किसकी वजह से? arterial occlusion की वजह से डेथ होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेंट्रल रिज मीडियन sacral crest represent fused rudimentary spinous process of the superior 3 or 4 sacral vertebra. S5 does not have the spinous process। अब जो मीडियन क्रस्ट है वो किसके? पहले 4 जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके रूडिमेंट्री फिलियन की वजह से मिल रहा है। अब मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि ये मीडियन है, एक हमने इंटरमीडिएट सैक्रल क्रस्ट देखा और 2 लैटरल देखे, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट सैक्रल क्रस्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूज्ड आर्टिकुलर फेसिट। और जो लैटरल सैक्रल क्रस्ट है वो क्या शो कर रहा है? टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रा। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इंजरी टू द sacral spinal cord may leave the patient with the little or no bladder or bowel control. However, the patient will completely autonomous and have ability to परफॉर्म देयर ऑन सेल्फ केयर। अब यहाँ पे ये चीज बेशक याद ना करो, ये हम आगे इंजरी जो है ना वो पेल्विस एंड पेरिनियम में पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मीडियन सेक्रल क्रस्ट, इंटरमीडिएट सेक्रल क्रस्ट और लैटरल सेक्रल क्रस्ट का पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कॉनिकल शेप है। कॉर्डल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नोन एज, उसे आप क्या कहते हो? कोनस मेडुलरिस कहते हो। वो मैंने अभी आपको दिखाया है। कहाँ पे लोकेटेड था? L1 पे या L2 पे? L1। L1 पे। तो यहाँ पे है हमारे पास कॉर्डल एज ऑफ द फर्स्ट और रोस्टल एज ऑफ द, मतलब L1 के बिल्कुल एंड पे होगा या फिर L2 के अबव होगा, ठीक है। अच्छा, अ थिन फिलामेंट इनक्लोज इन पायामेटर कंसिस्ट ऑफ एपेंडाइमल सेल एंड एस्ट्रोसाइट मर्ज टू फॉर्म द कोनस मेडुलरिस। अब कोनस मेडुलरिस है क्या? इसमें आपका थिन फिलामेंट आता है जो कि जिसने इनक्लोज किया हुआ है किसे? पायामेटर को, ठीक है। और उसमें क्या है हमारे पास? एपेंडाइमल सेल एंड एस्ट्रोसाइट्स हैं जो कि मर्ज होके क्या बना रहे हैं? कोनस मेडुलरिस बना रहे हैं। दिस फिलामेंट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंटम टर्मिनेल इंटरनम। और ये एक्सटेंड कहाँ से करता है? कोनस मेडुलरिस से, और पास होता है फ्रॉम द कॉर्डल एंड ऑफ द ड्यूरल सैक। ये मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? S2 के लेवल पे। S2 level, the caudal thin extension of the स्पाइनल ड्यूरा, उसे आप क्या कहते हैं? कॉक्सिजियल लिगामेंट कहते हैं। अच्छा, आपका ना ये एमसीक्यू आता है कि कॉक्सिजियल लिगामेंट का लेवल कौन सा है और कॉक्सिजियल सेगमेंट, ठीक है, उसका लेवल पूछते हैं। जो लिगामेंट है, यूं याद रखो कि एल और एस जो है वो हमेशा इकट्ठे आएंगे। दो एल कभी इकट्ठे नहीं आएंगे और दो एस कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। अगर लिगामेंट की बात करें तो एस, ठीक है। अगर वो सेगमेंट की बात करें तो फिर यहाँ पे L2 का लेवल आपने चूज करना है। ये आपका वो एस की सीरीज में बार बार आया हुआ है। एल और एस को आपस में आपने मिलाना है। अगर लिगामेंट पूछेगा तो एस की तरफ जाना है, अगर सेगमेंट पूछेगा तो आपने एल की तरफ जाना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास श्रिंगोमाइलिया। श्रिंगोमाइलिया क्या होता है बच्चों?
इसमें जो सैरिंक्स मतलब वो जो स्पाइनल कॉर्ड में कैविटी बन जाती है और एंटीरियरली वो एक्सपेंड करती है और हमारे पास फाइबर्स को जो है वो कंप्रेस कर रही होती है। वेरी गुड। ये है श्रिंगोमाइलिया का आपका सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डैमेज टू क्रॉसिंग फाइबर ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब उसमें एंटीरियर भी हो सकता है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब आप बताएं कि एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की कौन कौन सी सेंसेशन लेके जा रहे थे? एंटीरियर कौन सी लेके जा रहा था? प्रेशर और Through क्रूड touch and टच। pressure, जी। फ्लूइड टच एंड प्रेशर, ठीक है। और लेटरल कौन सी लेके जा रहा था? pain and temperature. पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे लॉस हो जाएंगे, काजिंग बाइलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन श्रिंगोमाइलिया की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है आपका टेप्स डॉर्सैलिस। ये है आपका टेप्स डॉर्सैलिस। इसमें क्या हो रहा है? साइफिलिस की वजह से होता है और इसमें जो हमारे पास डॉर्सल हॉर्न और डॉर्सल रूट होता है ना वो अफेक्ट होता है। ठीक है। अब देखो, टेप्स डॉर्सैलिस में डिस्ट्रक्शन हो गई फाइबर्स की एट द पोस्टीरियर या वही डॉर्सल रूट पे, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे? थोरेसिक लंबोसेक्रल रीजन, काजिंग क्या होगा इसमें? स्टैबिंग पेन होगा, पेरेस्थीजियास होंगे, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन और एटेक्सिया होगा। मैम ये हैंगिंग में कॉज ऑफ डेथ आर्टेरियल ओक्लूजन है क्या ओडोंटाइड प्रोसेस है? मेनली ओडेंटॉइड प्रोसेस होता है। अच्छा देखिए, Syngomyelia, fluid filled cavitation in the center of the spinal cord जो कि expand करती है in diameter of the spinal cord। और इसमें क्या होगा? bilateral pain and temperature loss होगी और बेल्ट लाइक या फिर खेप लाइक लियन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास? सर्वाइकल कॉर्ड इज मोस्ट कॉमन साइट इंजरी की, मे प्रेजेंट विद द हाइड्रोकेफलस या फिर अर्नोल्ड चेरी वन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टेप्स। अच्छा, ये जो चेरी वन फॉर्मेशन और चेरी टू फॉर्मेशन ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टेप्स डॉर्सैलिस। टेप्स डॉर्सैलिस में क्या है? कॉमन एट द लंबर लंबर कॉर्ड लेवल, डीजनरेशन ऑफ द डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी। मैंने आपको क्या कहा था कि आगे वाले जो हैं वो मोटर हैं, जो पीछे वाले हैं वो कौन से हैं? वो आपके सेंसरी हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट विद किसकी वजह से होगा? पेरेस्थीजियास होंगे, पेन होगा, पोलीयूरिया, 3 P से आपने याद रखना है। एसोसिएटेड विद लेट आर टर्शरी स्टेज सिफिलिस, सेंसरी एटेक्सिया, पॉजिटिव रोमबर्ग साइन। अभी आपको पता है कि रोमबर्ग साइन पॉजिटिव क्या होता है? एंड सुप्रेस्ड रिफ्लेक्स एंड अर्गाइल रोस्टन प्यूपिल। अच्छा बताओ बच्चों, पॉजिटिव रोमबर्ग साइन कौन सा होता है? इसमें हम अगर उसको कहते हैं ना अगर वो सपोज ठहरा हुआ है स्ट्रेट और उसकी आईज ओपन है तो वो आराम से मतलब स्टेबल ठहरा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आईज क्लोज करता है ना देन वो लिम्प करता है, गिर जाता है। वेरी मतलब वो सेंसरी जो सारी मतलब एक प्रोप्रियोसेप्टिव था ना, मतलब डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस अफेक्ट हुआ ना, तो उसकी वजह से इसको पॉजिटिव रोम्बक कहते हैं। पता है क्या, आपने दो चीजें मिक्स कर दी हैं। डीसीएमएल का जो लियन है उसमें क्या हो रहा है? वो सेंसरी एटेक्सिया है, सॉरी। उसमें आप आंखें बंद भी करो और आंखें खोलो भी तो दोनों में, ठीक है। एक एक उसमें है और दूसरा आपका बेली वाला सेरिबेलम है। जो बेली वाला सेरिबेलम है उसके लिए में क्या होता है कि आंखें खोलने से भी गिरोगे, बंद करने से भी गिरोगे। जबकि पॉजिटिव रोमबर्ग में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करने से आप गिरते हो, आंखें खोलने से आप नहीं गिरते। इन दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेक्रल हाइएटस। सेक्रल हाइएटस में क्या आएगा? डॉक्टर रूप इसका फेलियर। समझ नहीं आया मुझे। किसका समझ नहीं आया? मैं मतलब ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस वाले को रोम्बक कह रहे होता है ना, या मैं गलत हाँ हूँ? हाँ, मुझे उसी को रोमबर्ग, नहीं नहीं, उसी को रोमबर्ग कह रहे होते हैं। दूसरा जो आंखें बंद और खोल दोने वाला है ना, वो है सेरिबेलम वाला, बेली जी वाला जी। सेरिबेलम, उसमें लिया ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेक्रल हाइएटस। इसमें क्या हो रहा है? फेलियर ऑफ फियन ऑफ लेमिना फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। इनमें जो है ये फियन नहीं होती। ये हमारे टाइम पे एमसीक्यू आया हुआ था बच्चों, सेक्रल हाइएटस का। फेलियर ऑफ फियन ऑफ लेमिना ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्रल वर्टिब्रा,
ठीक है, it is surrounded by either sacral cornua that are the great importance of identification for the sacral hiatus on the body surface, or caudal epidural injection used to treat the sacral and lower vertebral root इम्पिगमेंटेशन अकर वाया सैक्रल हाइएटस। अच्छा, ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए सैक्रल हाइएटस किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ वन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा, S4 एंड S5। ये है सैक्रल हाइएटस, ये ग्रीन में आपको शो कराया हुआ, ये वाला। अच्छा बच्चों, टेप्स डॉर्सेलिस को आपने याद कैसे रखना है, डॉर्सेलिस से याद रखना है। डी से क्या है, डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन हो जाएगी। ओ से ऑर्थोपेडिक पेन, जिसमें चारकोट्स जॉइंट पेन आता है। ये रिफ्लेक्सेस में डिक्रीज हो जाएंगे, खासतौर पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स। शूटिंग पेन होता है, और गाइल रोबस्टन प्यूपल होगा, लोकोमोटर एटेक्सिया होगा, इंपेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन विद सिफिलिस। ये है टेप्स डॉर्सेलिस की मॉर्फोलॉजी। होता क्यों है टेप्स डॉर्सेलिस, स्लो डिजनरेशन ऑफ द नर्व cell that end in nerve fiber that carry sensory information to the brain। बैक वाला है ना, पीछे वाली साइड का है, तो क्या है, वो सेंसरी लेके जा रहे हैं। degenerating nerve in the dorsal column of the spinal cord carry information that help to maintain person's sense of position। अच्छा, ये श्रिंगोमाइलिया की दिखाई हुई है। श्रिंगोमाइलिया का एक्चुअली क्या मतलब है, एक है श्रिंगो और एक है माइलिया। ठीक है, श्रिंगो मतलब सेरिंग्स, उसमें क्या है, सिस्ट या केविटी फॉर्मेशन। माइलिया का क्या मतलब है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो सिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को आप क्या कह रहे हैं, श्रिंगोमाइलिया कह रहे हैं। और ये स्टार्ट कहाँ पे होती है, मीडियली स्टार्ट होता है और एक्सटेंड आउटवर्ड करता है, लेटरली सबको इन्वॉल्व करता है। डैमेज किसे कर रहा है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को डैमेज कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमारे पास जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स कौन कौन से हैं, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट है जो कि सिम्फिसिस टाइप का है। सैक्रोइलिक जॉइंट है, ठीक है, इसमें जो एंटीरली साइनोवियल है और पोस्टीरली क्या है, सिंडिस्मोसिस है। एंटीरली साइनोवियल, पोस्टीरली सिंडिस्मोसिस। और सब टाइप अगर पूछें तो क्या है हमारे पास, प्लाना जॉइंट। दी ब्लड सप्लाई ऑफ दिस जॉइंट कहाँ से आएगी, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई कौन देता है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। बच्चों कहाँ से अराइज कर रही थी पोस्टीरियर स्पाइनल, वर्टिब्रल से। वेरी गुड, दो जगह से होती है वैसे, एक वर्टिब्रल और दूसरा कौन सा हमारे पास, पाइका। ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी अराइज फ्रॉम द, कहाँ से, वर्टिब्रल से। इसमें 25% केसेस हैं, जबकि जो पाइका है वहां पे 75% केसेस से अराइज कर रही है। ठीक है, एडजेसेंट टू द मेडुला ओब्लांगेटा, और दे सप्लाई पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसी वजह से जब मैंने वो आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि जो 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे करके यूं करके बनाया था ना, तो यहाँ पे 2/3 ऑफ द जो स्पाइनल कॉर्ड था वो सारा इन्फेक्टेड हो रहा था सिर्फ इसी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से। आगे क्या है हमारे पास, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अराइज फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म द सिंगल आर्टरी। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी से ये अराइज होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, दे सप्लाई एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद है रेटिकुलर आर्टरीज, जो रेटिकुलर आर्टरीज रेटिकुलर आर्टरीज हैं। और फिर क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी नॉट पासिस थ्रू द वर्टिब्रल फोरामेन, जबकि ये कहाँ से पास करती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा से। जो ये साइडों पे वर्टिब्रल, ये है ना आपका वर्टिब्रा, इसके ये जो साइडों पे प्रोसेसेस हैं यहाँ से गुजरती है ये वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आर्टरी ऑफ एडम्स कीविच, यही थी जो मैं आपसे पूछ रही थी अभी। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी है, सेगमेंटल है, जो कि अपनी मेनली जो सप्लाई है वो प्रोवाइड करती है। किसकी ब्रांच है, एओर्टा की ब्रांच है। मेनली कहाँ से होती है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है,
इट इज द लार्ज एंटीरियर सेगमेंटल, मैंने कहा था ना ये सेगमेंटल सप्लाई है, एंटीरियर सेगमेंटल मेडुलरी artery. It is typically arise from the left posterior intercostal artery, from the left posterior intercostal artery at the level of कौन से level पे 9 to 12th intercostal artery, which is the branch of aorta and supply lower two-third of the spinal cord via anterior spinal artery. In 75% of the people, the artery of Adamski which originate on the किस side पे mainly from the left side of the aorta. कब कहाँ पे between the T8 to L1 lumbar segment. अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क. Intervertebral disc exhibit a great deal of the strength because the presence of the अच्छा इसमें क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे बनी होती है, कौन से कोलेजन फाइबर से, फाइब्रो कार्टिलेज और कोलेजन फाइबर से बनी होती है. ठीक है, ये है क्या ए वेस्कुलर है. ठीक है, और इसमें न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होते हैं थ्रू द एंड प्लेट. डिस्क जो है वो थिनेस्ट होती है इन द थोरेसिक रीजन, जबकि थिकेस्ट किस में होती है, इन द लंबर रीजन. ईच डिस्क कंटेन, उसमें क्या होता है, एन्युलस फाइब्रोसिस होता है. जो आउटर रिंग है ना उसे आप क्या कहते हो, एन्युलस फाइब्रोसिस, जबकि इनर रिंग को आप क्या कह रहे हो, न्यूक्लियस पल्पोसिस. इनर, ये देखो इनर वाली जो है ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है, जबकि जो आउटर रिंग है इसे आप क्या कह रहे हो, एन्युलस कह रहे हो. ठीक है. अच्छा यही जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ना, ये आपके शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रही होती है, जेल लाइक सब्सटेंस है. देयर आर 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी और नो इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाउंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा आर इन द सैक्रम एंड कॉक्सिजन. ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले और दूसरे वर्टिब्रा जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा उसमें कोई नहीं है, और दूसरा सैक्रल एंड कॉक्सिजल रीजन में भी कोई वर्टिब्रल डिस्क नहीं है. अच्छा द डिस्क अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली कितना देता है लेंथ, ये 25% लेंथ देता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को. अब टोटल स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी थी बच्चों, 45 सेंटीमीटर. 40 to 45 सेंटीमीटर. अब इसमें से जो 25% है लेंथ वो कौन देता है, वो आपकी यही इंटरवर्टिब्रल डिस्क दे रही है. Fracture can occur anywhere along the spine. 5 to 10% occur in the cervical region. 64% जो है वो कहाँ पे होते हैं, आपके थोरैकोलम्बर रीजन में होते हैं, और अक्सर कहाँ पे, T12 to L1 पे. अब नेक्स्ट है हमारे पास हर्निएशन. जो 95% हर्निएशन है वो किस लेवल पे होती है, L4 L5 के लेवल पे या फिर L5 S1 के लेवल पे. ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हर्निएशन कौन से लेवल पे होती है. ठीक है. अच्छा उसके बाद क्या है, पोस्टीरियोलैटरल प्रोलैप्स जो है वो बहुत कॉमन है. पोस्टरोलैटरल प्रोलैप्स. ऑल स्पाइनल नर्व एक्सेप्ट फर्स्ट एग्जिस्ट बिलो देयर कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा. और जो सर्वाइकल सेगमेंट है, देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 8 सर्वाइकल नर्व. जैसे मैंने कहा था कि C7 और T1 के दरमियान से कौन सी नर्व पास करेगी बच्चों, आपका वर्टिब्रा है C7 T1 और T1, कौन सी नर्व पास कर रही थी, T1 C8 नहीं कर रही थी, C8 नहीं कर रही थी, अभी तो किया था, C8 नहीं कर रही थी. ये देखो क्या जी जी लिखा हुआ है, whereas C8 nerve exists below the C7 vertebra. It leave between C7 vertebra and first thoracic vertebra. Therefore, each subsequent nerve leave the cord below the corresponding vertebra. अब बस याद रखना है आपने कि अगर सर्वाइकल रीजन हो तो आपने हमेशा ऊपर वाली चूज करेंगे कि नीचे वाली, above above. तो ये above है कि below है, below. below वाली नहीं है, तो मैम सर्वाइकल के लिए below वाली. आपने above पहले हम्म. करवाया, आपने लिखा है तो cervical जो है हमारा सर्वाइकल रीजन, ठीक है, उसमें आपने करनी है नीचे वाली.
जबकि जो आपका लंबा रीजन है उसमें आपने हमेशा कौन सी करनी है, ऊपर वाली। मतलब अगर L2 और L3 के दरमियान से नव कौन सी पास कर रही है, L3 पास कर रही है, नहीं L2 पास कर रही है बच्चों, L2 पास कर रही है। जो है हमारे पास C3 एंड C4, इसके दरमियान जो है वो C4 पास करेगी, जबकि लंबार में जो है अबव वाली है वो पास करेगी। जैसे L2 एंड L3 के दरमियान में L2 पास करेगी। देखो C2 C3, नव कौन सी पास करेगी, C3, ठीक है। अच्छा उसके बाद है L2 L3, नव कौन सी पास करेगी यहाँ पे, L2। अभी समझ आई। और अगर लंबार की बात करें तो फिर आपने क्या करना है, हमेशा ऊपर वाली को चूज करना है। अब यहाँ पे हम और एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करो हमने ये किया L4 L5, तो इसके दरमियान जो गुजरेगी वो कौन सी होगी, L4 L4, ठीक है। बस इतना याद रखो। अच्छा नेक्स्ट देखो, herniation disc will usually compress, कैसे compress करती है, spinal nerve root one below the involving disc। जैसे intervertebral disc herniation between C5 between fifth and sixth cervical vertebral disc will damage, किसे damage करेगी, नीचे वाले spinal nerve root को। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन किस में हो रही है, C5 और C6 में, ठीक है। डैमेज नर्व रूट कौन सी हो रही है, आपकी C6 नर्व रूट डैमेज हो रही है, ठीक है। हर्निएशन इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क L4 एंड L5 मस्ट बी लाइकली इम्पेयर द रूट ऑफ किसे, तो नीचे वाली आपकी L5 को। जबकि C6 एंड C7 डिस्क हर्निएशन में क्या होगा, आपकी C7 नर्व रूट इम्पेयर हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो है वो कौन सी होती है, मिक्स्ड होती है, विच कैरी सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनोमिक सिग्नल, तीनों सिग्नल लेके जा रही है। मिक्स्ड है, सेंसरी, मोटर और ऑटोनोमिक सिग्नल तीनों लेके जा रही है। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर आर प्रेजेंट, सब में होंगे, जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं उन सब में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर है। कितना पेयर है, 31 पेयर है, ठीक है। डिवीजन इनके हमने पहले कई दफा कर लिया। अब इसमें क्या है, डॉर्सल रूट है, वेंट्रल रूट है। जो डॉर्सल है वो कौन सा है, सेंसरी है, उसमें क्या आ रहा है, एफरेंट आ रहा है। जबकि जो आपका वेंट्रल रूट है वो क्या है, मोटर है और इसमें इफरेंट है, ठीक है। एफरेंट क्या करता है, कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, जबकि इफरेंट ने क्या करना है, लेके आना है, कैरी मोटर इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, व्हेन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट यूनाइट दे फॉर्म, ये क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व बनाते हैं। स्पाइनल नर्व स्प्लिट होती है इनटू टू मेन ब्रांचेस, कौन कौन सी, पोस्टीरियर रेमाई और एंटीरियर रेमाई। Dorsal and ventral root enter and leave the vertebral column respectively through the intervertebral foramen at the vertebral segment correspond to the spinal segment, अपने ही spinal segment के पास ही। उसके बाद है वेंट्रल या फिर एंटीरियर रिमाई, ये क्या है, ये ह्यूज है, सो मच ह्यूज है। जबकि जो डॉर्सल या पोस्टीरियर रिमाई है ये इनर्वेट करती हैं स्किन ऑफ द बैक को और साथ में डीप बैक के मसल को। और जो डॉर्सल रिमाई ऑफ द सर्वाइकल नर्व है वो किसे इनर्वेट करते हैं, आपके एक्सटेंसर ऑफ द ट्रंक को। इसमें ये तीनों आपके एमसीक्यू है। ह्यूज वाला इतना नहीं आता, डॉर्सल या पोस्टीरियर रिमाई किसे सप्लाई कर रहा है, मसल ऑफ द बैक को, और डॉर्सल रिमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व वो किसे इनर्वेट कर रहा है, एक्सटेंसर ऑफ द ट्रंक को। उसके बाद है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहाँ पे लोकेटेड है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में, ठीक है। और लाई कहाँ पे कर रहे हैं, लाई प्रॉक्सिमल टू फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। इसमें जो न्यूरॉन है वो कौन से हैं, सूडो न्यूरॉन है। सिनेप्सिस इसमें एब्सेंट होते हैं,
डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारे पास, कंटेन ऑल सेंसरी ट्रैक मीन असेंडिंग ट्रैक। डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर क्या होता है, सारे के सारे असेंडिंग ट्रैक होते हैं। न्यूरॉन कौन से होते हैं, सूडो पोलर टाइप के न्यूरॉन होते हैं। साइनेप्सिस इसमें एब्सेंट होते हैं। लोकेटेड कहाँ होते हैं, इन द वर्टिब्रल फोरामिना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिगामेंटम फ्लेवम। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एडजेसेंट लैमिना को। अब लैमिना याद है ना कहाँ पे था, लैमिना और पेडिकल का फर्क पता है ना। एंटीरियर आर्च कौन बना रहा था, लैमिना या पेडिकल। लैमिना। लैमिना। पेडिकल ने क्या करना था, बॉडी को बाकी सारे पार्ट से मिलाना था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस लिगामेंट। ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एडजेसेंट स्पाइन को इन द सर्वाइकल रीजन। सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस लिगामेंट आर ग्रेटली थिकन्ड एंड लिगामेंटम नक्की। अब ये जो लिगामेंटम नक्की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, आगे नीचे है, हम इसे फुल डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसवर्स लिगामेंट, इसने क्या करना है, सपोर्ट करना है ओडेंटाइट प्रोसेस को, एक्सिस ओडेंटाइट प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑन द एटलस। उसके बाद है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। अब इन्होंने क्या करना है, ये प्राइमरी स्पाइन स्टेबलाइजर है। बोथ ऑफ द लिगामेंट रन इंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये प्रिवेंट करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन को। अच्छा, ये जो अक्सर सिनेरियो आता है ना, वो आता है कि हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन को कौन रोकता है, और दूसरा अगर कोई विपलैश इंजरी हुई है तो उसमें कौन सा अफेक्टेड होता है। ये नीचे दिया हुआ है आपका। दीज आर नॉट पंक्चर्ड, ये पंक्चर नहीं होते ड्यूरिंग एलपी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लिगामेंट दैट चेक हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो वो कौन सा है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, ठीक है। और उसके बाद है लिगामेंट अफेक्टेड विद विपलैश इंजरी, तो वो भी कौन सा होगा आपका, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होगा। नेक्स्ट है डेंटिक्यूलेट लिगामेंट। ये क्या करता है, कंडेंस ऑफ द पायामेटर, कंडेंसेशन है ये पायामेटर की। एडहेरेंट किसके साथ होता है, एरेक्नाइड एंड ड्यूरामेटर के साथ। बाइलेटरली जो पायामेटर कोलेजन है वो थिक होके डेंटिक्यूलेट लिगामेंट बनाता है। अब आपको पता चला कि डेंटिक्यूलेट लिगामेंट किससे मिलके बना हुआ है, पायामेटर के कोलेजन से, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द लिगामेंट पीरियोडिकली ज्वाइन durameter, and thus durameter the spinal cord is suspended bilateral denticulate ligament and thereby surrounded by cerebrospinal fluid in the subarachnoid space। ये बात आपको पहले से पता है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होती है, सबअरेक्नाइड स्पेस, उसके अराउंड जो है वो क्या होता है हमारे पास, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्या है, लिगामेंट विच लिमिट द स्कल रोटेशन, वो कौन सा है, एलर लिगामेंट। ये आपका एमसीक्यू है, जो स्कल रोटेशन को रोकता है वो क्या है, एलर लिगामेंट। अच्छा, नेक्स्ट है लिगामेंटम नक्की। एक्सट्रीम फोर्सिबल फ्लेक्शन इंजरी that such as sustained diving accident during the tear the ligamentum nucci at the lower cervical vertebra। कौन कौन से पे होंगे, C5 6 या C6 7 या फिर C7 से T1 तक। एंड कैन आल्सो इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व हो सकता है, इन द इंटरस्पाइनस लिगामेंट। इन सच एक्सट्रीम हाइपरफ्लेक्शन the knuckle ligament may torn या फिर everted at the tip of the spinous process। और यही आता है कि हाइपर जो फ्लेक्शन है, ठीक है, उसमें कौन सा लिगामेंट डैमेज होता है, तो वो आपका कौन सा है, लिगामेंटम नक्की डैमेज होता है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़े लैंडमार्क आपको बताए हुए हैं। C2 ओरोफेरिंक्स एंड सॉफ्ट पैलेट विद द माउथ ओपनिंग। C3 पे हाइयाइड बोन है, और सी लेवल ऑफ लेरिंग्स इन द इन्फेंट वो कौन सा है, C2 एंड 3। जबकि लेरिंग्स इन एडल्ट वो कौन सा है, C3 एंड C6। 3 एंड 4 जो है वो क्या है, बाइफुर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे बाइफुर्केट होती है। थोरेसिक इनलेट कहाँ से स्टार्ट होता है, T1 से। जुगलर नॉच जो है वो कौन सी है, T2 और T3 के लेवल पे। करीना का लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता होता है करीना वाला लेवल, ठीक है। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक आपने ये करीना का लेवल याद रखना है, जुगलर नॉच का याद रखना है। अच्छा, ये हाइयाइड बोन का याद रखना है। उसके बाद है मेनुब्रोस्टर्नी, वो कहाँ पे होता है, T3 T4 पे। स्टर्नल एंगल ये इंपॉर्टेंट है, T4 T5 पे होता है। बॉडी ऑफ स्टर्नम T5 टू T9 पे। ग्रेटर प्लैंक्निक नर्व ये आता होता है T5 टू T9 सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ज़ीफाइड प्रोसेसेस का पूछते हैं, T9 पे है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका लेसर स्प्लैंक्निक नर्व T10 to T11 सिंपैथेटिक गैंग्लिया। लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व कौन सी है हमारे पास? T12 सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, L1 के लेवल पे। ये आगे इसका मैं आपको वो बता देती हूँ, निमोनिक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सीलिक ट्रंक। ये कहाँ पे होगा? L1 के सुपीरियर बॉर्डर पे। और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ये कहाँ पे है? L1 के इंफीरियर बॉर्डर पे। लेफ्ट रीनल वेन कहाँ पे है? L2 पे। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L3 पे। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ये देखो, सुपीरियर L1 पे है, इंफीरियर L3 पे है। सब कोस्टल प्लान कौन सा है? L3 है। स्प्लीन ओब्लिकली अलोंग द एक्सिस कौन सी पे? 10th रिब पे। पेंक्रियाटिक हेड कहाँ पे पड़ा है? L2 L3 पे। अम्बलाइकस का लेवल कौन सा है हमारे पास? अम्बलाइकस इन स्पाइन या फिर रिकम्बिनेंट पोजीशन, डिस्क बिटवीन कौन सी डिस्क के दरमियान है? L3 और L4 पे। इसे वो T10 के लेवल पे कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, वो कौन सा है हमारे पास? S1 सैक्रल प्रोमोनटरी। पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन S2 है। अच्छा, ये जो है ना मेरा MCQ आया हुआ था, ये वाला सैक्रल प्रोमोनटरी वाला। उसके बाद है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी डायफ्राम, वो कौन सा है? T12 से L1 का जंक्शन। उसके बाद कॉमन बाइफर्केशन वो कौन सी है? TLC, जो कि C4 के लेवल पे हो रही है। सबसे पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफुरकेट होती है C4 के लेवल पे। उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा बाइफुरकेट, वो कहाँ पे हो रहा है? वो आपके L4 के, मतलब आपने लफ्ज जो 4 है ना उसे याद रखना है, वो कहाँ पे होगा? L4 के लेवल पे। जबकि आइलिक क्रस्ट इज पेल्पेबल, कौन से लेवल पे पेल्पेबल है? वो भी L4 के लेवल पे पेल्पेबल है। इन सर्वाइकल स्पाइन एंड L4 लेटरल प्रोसेस जो है वो एब्सेंट होता है। अच्छा बच्चों, ये आपके लेवल सारे दिखाए हुए हैं। ये है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। मेनली जो स्ट्रक्चर ट्रांसपाइलोरिक कहाँ पे है? L1 पे। कौन कौन सी चीजें गुजर रही हैं? एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, L1 वर्टिब्रल बॉडी होगी, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ओरिजिन ऑफ पोर्टल वेन है यहाँ पे, नेक ऑफ द पैंक्रियास यहाँ पे पड़ी है, पाइलोरस ऑफ द स्टमक पड़ा हुआ है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पड़ा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, हाइलम ऑफ ईच किडनी पड़े हैं, ड्यूडेनोजुजिनल फ्लेक्चर पड़ा हुआ है, फंडस ऑफ गाल ब्लैडर है, टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज है। अच्छा, ये देख लो, लिगामेंटम फ्लेवम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, स्पाइनल कैनाल। हाँ बच्चों, ये देखो, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, इसे कैसे याद रखना है? हाय हाय, लेट्स प्लीज पुट द 9 फॉरबिडन ड्रग ऑन स्ट्रीट। हाई से HI, हाइला ऑफ द किडनी। दूसरे हाई से क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन। लेट से L1 वर्टिब्रा। प्लीज के P से पेंक्रियाटिक नेक। और पुट के P से क्या है हमारे पास? पाइलोरस ऑफ द स्टमक। और द से हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। एंड 9 से 9th कोस्टल कार्टिलेज की टिप आ गई। फॉरबिडन से क्या है हमारे पास? फंडस ऑफ द गाल ब्लैडर। ठीक है। ड्रग के D से है ड्यूडेनोजुजिनल फ्लेक्चर। और ऑन के O से है हमारे पास ओरिजिन ऑफ SM में। और S से क्या है हमारे पास? स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन। अच्छा बच्चों, ब्राउन स्कर्ट सिंड्रोम क्या होता है? Greater loss of pulsations at the level of ligand. फिर से बताएं। मैम ipsilateral loss होती है sensory sensation at the level of ligand और ligand contralateral temperature and pain. वेरी गुड।
बिलो द लियन जो है वो कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा और एट द लियन जो है वो इप्सिलेटर। अब दो इप्सिलेटरल साइन आते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट जो है लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड फ्लैसिड वीकनेस एट द साइट ऑफ लियन। और दूसरा क्या है हमारे पास? इप्सिलेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन बिलो द साइट ऑफ लियन। और कॉन्ट्रालेटरल साइन में क्या आएगा? कॉन्ट्रालेटरल में लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, फर्स्ट टू सेगमेंट बिलो द साइट ऑफ लियन। और हर्नी हेमी सेक्शन डिफरेंशियल है इसके फ्रॉम द टोटल स्पाइनल सेक्शन ऑफ द स्पाइनल शॉक। और राइट हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या होता है हमारे पास? पेशेंट प्रेजेंट विद द लॉस ऑफ proprioception on the right and loss of pain and temperature on the left side. अच्छा, ट्राइंगल ऑफ पेटेट देख लो, ये क्या है? इसे हम कहते हैं इंफीरियर लंबार ट्राइंगल। लंबार हर्निया प्रोट्रूड फ्रॉम द इंफीरियर लंबार ट्राइंगल। अब इसकी बाउंड्री क्या है? पीछे बैक वाली साइड पे है ना, तो पोस्टीरियरली हमारे पास कौन सा मसल पड़ा हुआ है? बैक वाली साइड पे पीछे लंबा सा जो मसल पड़ा हुआ है वो क्या है? लेटिसमस डॉर्साई पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एंटीरियरली हम देखें तो आगे से पीछे की तरफ एक्सटर्नल ओब्लिक के मसल जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो फ्लोर है वो कौन बनाएगा? वो इंटरनल ओब्लिक बनाएगा। और इंफीरियरली क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? आइलिक क्रस्ट पड़ा हुआ है। आइलिक क्रस्ट का लेवल कौन सा था बच्चों? L4 5. L4, L4। अच्छा, ये है, मैं आपको कह रही थी कि अम्बलाइकल रीजन में जो डर्माटोम T10 है उसके साथ आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना। ये रात को आप जब रफी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें।